नमस्कार। नमन लेखनी। तो अब तक आप लोगों ने सुना कि कैसे लेखनी स्थापित हुई, उसके पीछे क्या कहानियाँ रही और कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। अब हम आगे सुनेंगे कि लेखनी नाम के पीछे क्या कोई विशेष कहानी है। तो मैं आदरणीय संजीव सर जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि सर, ये लेखनी नाम के पीछे क्या कोई विशेष कहानी है? अगर है तो कृपया बताएं। लेखनी नाम कैसे आया दिमाग में? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या लेखनी का कोई विकल्प हो सकता है? नाम कोई ऐसा जिसमें नाम लिया जाए और उसका उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और सारी चीज़ें नाम से ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो लेखनी का मुझे नहीं लगता कि लेखनी के अलावा कोई विकल्प हो सकता। नहीं सर, लेखनी नाम का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसके नाम से ही इसके उद्देश्य का पता चलता है। तो हम सब लोगों ने विचार करके नाम लेखनी रखा। एक तो चूंकि हम लोग हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित हैं, हिंदी कविता के प्रति समर्पित हैं, हिंदी भाषा के प्रति समर्पित हैं, तो सोच ये थी कि नाम शुद्ध हिंदी, कुछ ही हिंदी का कोई शब्द हो, आकर्षक सा, कैची सा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता हुआ। तो हम लोग को ये नहीं लगा कि लेखनी से अच्छा कोई शीर्षक हो सकता है। एक मत से हम सब लोगों ने लेखनी शीर्षक दिया समूह को। तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि लेखनी का कोई और नाम हो सकता था। आज भी सोचता हूँ तो कुछ और नहीं सोचता, लेखनी का नाम कुछ और हो ही नहीं सकता था। तो लेखनी जो नाम समूह का जो परिवार है, लेखनी परिवार, हम लोग लेखनी को परिवार बोलते हैं। किसी लेखनी के सदस्य से आपने लेखनी समूह नहीं सुना होगा, लेखनी परिवार सुना होगा। लेखनी कोई लेखन समूह नहीं है। लेखनी धीरे धीरे एक परिवार का रूप ले चुके हैं। हमारे सारे सदस्य एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मानसिक और व्यवहारिक रूप से जुड़ चुके हैं कि अब लेखनी एक परिवार बन चुकी है, और जो नया सदस्य आता है वो भी परिवार का अंग हो जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि लेखनी का जो नाम दिया गया है वो कुछ और हो सकता था। जी सर, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि लेखनी नाम बहुत सुंदर और व्यापक है। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि शुरुआत में आप लोगों ने क्या लक्ष्य तय किए थे? जब ये परिवार स्थापित करने का विचार आया तो एक लक्ष्य भी होगा, तो वो लक्ष्य क्या थे? देखिए, सबसे पहले लक्ष्य तो हमारा ये था कि उस युग में, उस काल में जो हमारे सारे के सारे लेखक गण थे, जो जो संपर्क में थे, तो सबसे पहला काम तो हमने ये निर्धारित किया था कि उन सबको एक साथ जोड़ना है लेखनी से, पहला काम। और वो हमने किया। उसके बाद हमने विचार किया, और विचार ये हुआ कि हमारी अपनी जो जो साझा संकलन है लेखनी के, वो प्रकाशित करेंगे हम। प्रिंट में भी लेखनी की उपस्थिति आवश्यक है। तो हम लोगों ने साझा संकलन जो है अपने प्रकाशित करना। पहला साझा संकलन हमारा पहले ही साल आया था, निर्झर लेखनी के नाम से। अपार स्नेह मिला उसको, पाठकों को बहुत स्नेह मिला। अब तो हमारे 7 संकलन निकल चुके हैं। हर साल लगभग एक संकलन आ जाता है। तो पहला उद्देश्य तो ये था, और वह हमने किया। फिर उसके बाद हमने निर्धारित ये किया कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, जो लेखन ऐप्स हैं, वहाँ पे हम लोग अपने अपने लेखनी परिवार के अपने पेजेस और ग्रुप बनाएंगे। वो किया हमने। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया। धीरे धीरे करके
एक एक पायदान होते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो पहला उद्देश्य तो यही था, जिसमें हम आज कितना सफल हैं ये आप लोग देख सकते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है। आज हमारे 7 जो साझा संकलन है वो प्रकाशित हो चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल अपना है अच्छा खासा, हमारा ब्लॉग है जहाँ पे नियमित रूप से लेखनी परिवार के जो लेखक गण हैं, सदस्य हैं, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। लेखनी ब्लॉग पे, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट होते हैं और प्रमुख हमारे जो आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे पोस्ट की जाती है। इंस्टा और यूट्यूब फेसबुक पे हमारे पेजेस हैं, वहाँ पे बाकायदा हमारी गतिविधियाँ पोस्ट की जाती हैं। तो ये कुछ आयाम थे जो मैंने आप सबके सामने रखे और सभी सुनने वालों के सामने रखे। एक परिचय भी है लेखनी का, आज तक का जो यात्रा रही है उसकी एक रूपरेखा, एक झलक। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि लेखनी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि लेखनी निरंतर यूं ही अग्रसर रहे, बढ़ती रहे, फले फूले। इससे पहले कि मैं सर से और सवाल करूं, मेरे पास लेखनी संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य हैं जिनसे मैं चंद सवाल करना चाहती हूं। तो मिलेंगे उनसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।